पंजाब की धरती हमेशा से खुशहाली की प्रतीक रही है। खेतों में गेहूं और सरसों की हरियाली, नहरों का मीठा पानी और गांव की चौपालों में गूंजती हंसी, यही तो पहचान थी इस मिट्टी की। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कभी कभी अचानक करवट बदल देती है। कुछ ऐसा ही हुआ उस साल, जब बरसात ने अपना सारा कहर पंजाब पर उतार दिया। शुरुआत में सबको यह साधारण बारिश लगी। किसान खुश थे कि इस बार फसलें और भी बेहतर होंगी। बच्चे कागज की नावें बनाकर नालियों में तैराते। पर दिन-ब-दिन बादल और गहराने लगे। आसमान मानो फट पड़ा हो। हफ्तों तक बारिश थमी ही नहीं। खेतों के बीच की पगडंडियां दलदल में बदल गईं और नदियों का पानी अपने किनारे तोड़ने लगा। गांव के लोग चिंतित हो उठे। गांव का सरपंच हर शाम चौपाल पर बैठकर लोगों को ढांढस बंधाता, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ झलकता था। बुजुर्ग कहते, ऐसी बारिश तो हमने बचपन में देखी थी, जब नदी ने पूरा गांव बहा दिया था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक रात सतलुज का पानी अचानक तेजी से बढ़ा। लहरें खेतों को निगलने लगीं, दीवारें टूटने लगीं। लोग भागकर ऊंचे मकानों की छतों पर चढ़ गए। औरतें बच्चों को सीने से चिपकाए रो रही थीं। बकरियों और गायों को रस्सी से बांधकर सुरक्षित करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रहा था। सुबह तक पूरा गांव नदी बन चुका था। गलियों में नावें चल रही थीं। जिनके पास कुछ भी नहीं बचा, वे आसमान की तरफ देख देख कर दुआ कर रहे थे। खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। बीमारियां फैलने लगीं। बिजली कट गई। बच्चे भूख से तड़पने लगे। लेकिन ऐसे हालात में भी इंसानियत हार नहीं मानती। कुछ ही दिनों में मदद की टीमें पहुंचने लगीं। एनडीआरएफ के जवान नाव लेकर आए। हेलीकॉप्टर से दवाइयां और खाने के पैकेट गिराए जाने लगे। जवान छाती तक पानी में उतरकर बूढ़े बुजुर्गों को सुरक्षित निकालते। गांव के नौजवान भी पीछे नहीं रहे। वे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर डूबे इलाकों तक पहुंचे। किसी ने अपने घर का अनाज बांटा, किसी ने दूध। एकजुट होकर सबने हर घर को सहारा दिया। यह देखकर लोगों की आंखों में उम्मीद की लौ फिर से जल उठी। धीरे धीरे पानी उतरने लगा। लोग जब वापस अपने घर पहुंचे तो वहां सिर्फ कीचड़ और टूटी हुई दीवारें थीं। खेत बर्बाद हो चुके थे। लेकिन पंजाब का दिल इतना बड़ा है कि हार मानना जानता ही नहीं। औरतें घर की सफाई में लग गईं, मर्द नई दीवारें बनाने लगे। बच्चे फिर से स्कूल की टूटी बेंचों पर बैठकर पढ़ाई करने लगे। किसान भाइयों ने फिर से हल चलाया और मिट्टी में बीज बो दिए। गांव का एक बुजुर्ग चौपाल पर खड़ा होकर बोला, पानी ने हमारी फसलें और घर बहा दिए, लेकिन हमारी हिम्मत और भाईचारा कोई नहीं डूबा सकता। उसकी यह बात सबके दिल में उतर गई। सबने ताली बजाकर उसका साथ दिया। आज भी जब उस बाढ़ की याद आती है तो गांव के लोग कांप उठते हैं, लेकिन साथ ही गर्व भी महसूस करते हैं कि उन्होंने मिलकर उस मुसीबत का सामना किया। बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन एक चीज और भी मजबूत कर दी, और वह थी इंसानियत और एकता।